ये खड़े होकर के आएंगे वो हमारे नेहरू। अब इनका भजन इनका करना मेरे बाबा। ओ मेरे भाई ये सब नहीं गाना भी ये सब बीट अलग टाइप के जय भगवान कैसे हैं। हाथ जोड़ो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ बेटा सरफिरा। अब हमने भैरव को नमस्कार किया, विधिवत जाना कि जंपिंग मारना, बोलो आप हो तो जंपिंग मार। इसीलिए तो गुरु चाहिए। मैं अब इन दोनों को नमस्कार करने के बाद हमारे गुरुदेव जिन्होंने मुझे ये संत दीक्षा दे करके मेरे जीवन को तारा, बड़े ही महायोगी हैं। मेरे गुरु का आप दर्शन करते कभी आप वो अब देवलोक सिधार गए, लेकिन दर्शन करते पूरी दुनिया में एक संत ऐसे हुए जो जन्म से 100 वर्ष तक कभी गुस्सा ही नहीं किया। कभी देखा है ऐसे महापुरुष? कभी देखा है? जाता है ये संत वेश पुण्य से मिलता है, बाकी सब खरीदा जाता है। हर वेश खरीदा जाता है महाराज, ये वेश खरीदा नहीं ओढ़ा जाता है, ये ओढ़ा जाने वाला। तो उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कथा तो मैं कल भी कर लूँगा, लेकिन जिन जिन का स्मरण करना वो नहीं किया तो नमक हराम कहलाऊंगा, इसलिए पहले उनको स्मरण कर लूँ। जीतू बेटा वे जीतू बैठ जो पेरावे सोही सोही पेरू तेरा मेरा रिश्ता पुराना तू बेचने जाए बाबा तो बिक जाऊं। गुरु मेरे पार जिन जिन के भविष्य में गलियों में हाथ उठाना लिखा है ना, वो सभाओं में उनके हाथ नहीं उठते, क्योंकि उनके उठते गलियों में ही है, वो गलियों में हाथ उठाने जन्मे हैं। गुरु महाराज गुरु जय जय पराक्रम सद्गुरु, गुरु महाराज गुरु जय जय पराक्रम सद्गुरु, पराक्रम सद्गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु। अब तो दूसरे लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुदेव जब से आप काशी आए बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? आप भी कभी ससुराल जाते हो तो खुश होते हो कि नहीं? आप भी दुनियादारी में पढ़ के खुश होते हो कि नहीं? ये वो माटी है जहाँ मैं जिंदगी भर जिनको सबसे ऊंचा मानता हूँ, पारसनाथ का यहाँ जन्म हुआ। उनकी माँ ने यहीं उनको गर्भ में धारण किया और यहीं उनकी दीक्षा हुई, यहीं वो योगी पुरुष बने। इन काशी की घाट घाट में, इस काशी की हवा हवा में, यहाँ की मट्टी मट्टी में अगर कोई खुशबू है तो वो पार्श्वनाथ की, विश्वनाथ की और यहाँ देवी देवताओं की खुशबू है। और ये मट्टी में वो पार्श्वनाथ चल चल के घूमे हैं, फिर के घूमे हैं। ये वो मट्टी है जिस मट्टी में हमारे प्रभु चल के गए हैं, ये वो मट्टी है जिस मट्टी के घर में पार्श्वनाथ का सुजन है। ऐसे मट्टी को प्रमाण करते हुए ओम ह्रीं श्रीमरहं नमो अर्हते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धर्मेन्द्र फलमौलि मंडिताय समौत्सर्ग लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान
ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय दिनराज महादेवाय अष्टादश दोषरहिताय चत्वारिंशद्गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्पहितकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय कुलबलवीर्य पराक्रमाय दैत्यदानवकोटि मुकुटकृष्टपादपीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद खेचर परिपूजिताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमच्चिंतामणि पार्श्वनाथ देवादिदेवाय नमोस्तु अर्हं श्रीं ह्रीं ओम। वामा मांगे आंखों के तुम तारे हो, अश्वसेन राजा के तुम दुलारे हो। पार्श्वनाथ जी नाम तुम्हारा प्यारा है, जिन दुखियों के तब पे नाम तुम्हारा है। दुखियों के कारण हारे दुखड़े मिटाना, दुखड़े मिटा के हमको मारे लगाना। चालो रे मारे दर्शन को भैरू दर्शन को बोल रहा है। आप चिड़चिड़ करके नाराज होवोगे कि खुश होवोगे, फिर कैसे लगेगा बताओ महाराज। इसलिए आज आपको कुछ जानना जरूरी है। मैं ये समझ आना चाहता हूँ कि आज कुछ जानना जरूरी है। आपको क्या जानना है? इस धरती में एक तरंग चारों तरफ घूम रही है। क्या भी कहो, कुछ भी कहो। तरंगे होते हैं पुण्य क्षेत्रों में, और साधारण क्षेत्रों में 4 अपुण्य के तरंगे होते हैं जिससे दुख उत्पन्न होता है। समझ रहे हो? ये पुण्य के तरंग 4 अलग अलग जगह पर अलग अलग तरंग होते हैं। क्या तरंग महाराज? कौन समझना चाहता है ये क्या तरंग है? हमको भी तरंग में रंगना है। मुझे रंग दे नाम विच चोला, मुझे रंग दे। कौन कौन उस तरंग में रंगना चाहता है? चलो तैयार हो गए, गाने की जरूरत है। जो तैयार हो जाए गाते हैं उसके लिए, जिनको तैयार करना होता है। जो तैयार हो ही चुका है उसके लिए क्या गाना? वो तो सीधा अब माल पकड़ना ही है, उसके लिए तो सीधा आशीर्वाद। 2 साल रख दिया, भूल गए स्टोर रूम में। निकली कोई उसकी माँ को आपने अंदर छोड़ा था, तो चावल से कैसे इल्ली निकल सकती है? क्या है कि जैसे चावल से स्वयं चावल में कैसे इल्ली निकले भाई? पहले उसकी माँ उसमें थी क्या? नहीं। तो चावल से जीव कैसे उत्पन्न हुआ? अगर बगैर जीव भी चावल से जीव उत्पन्न हो सकता है, तो बगैर पुण्य भी किसी पुण्य क्षेत्र में जाए तो आपका पुण्य उत्पन्न हो सकता है। समझ रहे हो बात? अभी अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं हो लेकिन उत्पन्न हो जाए, ये उत्पत्ति क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र कुछ है भारत में जहां उत्पत्ति होती है पुण्य की। किसकी? पुण्य की, जो नहीं लिखा। क्योंकि आप काशी आए हो, कुछ समझ लेना जरूरी है। नहीं समझोगे तो श्रद्धा नहीं कर पाओगे, समझ लोगे तो श्रद्धा इतनी ज्यादा हो जाएगी, जो नहीं मिल रही है वो भी मिल जाएगी जब श्रद्धा आ जाएगी। महाराज, तो पहला क्षेत्र वो जो नहीं है उसको उत्पन्न करता है। क्या करता है? क्या बनता है? कारण बनता है। अभी आप गली में निकल के गए, बहनें जा रही है, ऐसे गलियों में घूमती है। उस समय उसकी एक सहेली मिल गई। वो सहेली उसको कहती है कि उस दुकान में एक साड़ी लो तो एक साड़ी फ्री देते हैं। क्या बोला? सुनते ही इसके मुंह में पानी आ गया। हमने तो सोचा कि अचार से ही पानी आता है, मिठाई से ही पानी आता है, लेकिन इन बहनों को कोई फोकट में कुछ देता है तो उसमें भी पानी आ जाए। सुनते ही वो उस दुकान में ढूंढा। ये कारण क्षेत्र। पहले क्षेत्र जो उत्पत्ति क्षेत्र बोला ना, उधर आपको कोई दर्शन करने की जरूरत नहीं, उस क्षेत्र में पुण्य प्रकट हो जाएगा। वो पहला क्षेत्र। ये दूसरा क्षेत्र दर्शन से पुण्य देता है, ये कारण क्षेत्र। क्या क्षेत्र?
तीसरा क्षेत्र ऐसा होता है, कोई कोई मंदिर का स्थान, कोई देवस्थल ऐसा होता है संयोग क्षेत्र, उसको संयोग करके मंदिर तक ले जाता है और दर्शन करता है। अब ये जा नहीं पा रहा था, इसको किस कारण से वहां दर्शन हुआ महाराज? तो आप कहीं जाओ और वहां जाने के बाद, घर आने के बाद किसी का सहयोग मिल जाए, पार्टनर का, किसी का सहयोग मिल जाए कोई ना कोई काम में, और आपका काम बन जाए, तो समझना कि वो क्षेत्र का दर्शन आगे आपके पुण्य और सुख समृद्धि में सहयोग कर रहा है। ये तीसरा क्षेत्र सहयोग क्षेत्र है। पहला उत्पत्ति क्षेत्र, 4 ही तरंग है धरती में, ये कोई बोलते नहीं कथाओं में, इसलिए जरूर अच्छे से सुन लेना, ये कभी सुनने नहीं मिलेगा। पहला क्षेत्र है उत्पत्ति क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है कारण क्षेत्र, तीसरा है सहयोग क्षेत्र। चौथा कौन सा क्षेत्र है? कोई कारण मिल जाए जिससे हमारा काम हो जाए, वो क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कोई सहयोग मिल जाए जिससे हमारा काम हो जाए, वो क्षेत्र। चौथा हमारे सभी उस प्राप्ति में जो बाधा कर रहे हैं उनको शमन करते, वो क्षेत्र। और आपको बता दो कि इस तीनों लोकों में ये चारों तरंग अगर एक ही जगह में है, यानी आकाश में, पाताल में और मनुष्य लोक में, तीनों में मिला के बोलो चारों तरंग एक साथ है। आए हो ये पहले पता चलना है। जब तक पता नहीं चलेगा, यहाँ कोई औरत मेरे बच्चे को बुला के बोल रही थी भाई मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करना चाहिए, इधर जो पूजा होती है, खाना पीना होता है, संगीत का प्रोग्राम होता है, सब में आपको फ्री में आना है। 1000 रुपया पड़ेगा तो फ्री में काम शुरू करके 3 दिन में पूरा किया है। तुम साथ रह के सेवा करो। हाँ, मैनेजमेंट का ध्यान हमको जो दे। चलो जुमला के तीन दान प्लेट रियल में आयो खाना लीधो सडनली फोन नहीं। हाँ तो दोस्तों, ये आप लोग देख रहे हैं, इस समय हम उपस्थित हैं काशी के इस पावन धरती पे, जो इस काशी के पावन धरती पे सुंदरपुर में हम इस समय उपस्थित हैं रामनाथ लान के पास। आप देख सकते हैं यहाँ काशी कोतवाल और संपूर्ण काशी वासियों के लिए विशाल भंडारा के साथ भैरव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। यहाँ पे अनेक साधु महात्मा संतगण एवं उनके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं जो यहाँ पे सिंगर हैं और लेखक हैं। अभिलाषा पंडा, हेमंत ब्रजवासी, हंसराज रघुवंशी, मैथिली ठाकुर, उस्मान मीर, कैलाश पीयूषा, शशिकांत यादव, सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार, अरुण जैमिनी, शंभू शिखर इत्यादि ये सब लेखक यहाँ पे आने वाले हैं। अब ये है इस लान का जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, इसका मेन गेट है यह रामनाथ चौधरी शोध संस्थान के नाम से यह जाना जाता है। सुंदरपुर में यह स्थित है। आप लोग देख सकते हैं काशी के इस पावन धरती पे यह कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप लोग मुख्य गेट के बगल में यह सब लगाया हुआ। यह जो कार्यक्रम है वह 9 से 16 नवंबर 2022 तक चलेगा और इस कार्यक्रम में बहुत सारे महात्मा संतगण एवं जाने माने लेखक एवं कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भंडारा चल रहा है, लोग प्रसाद वितरण ग्रहण करते हुए। आगे बढ़िए आप लोग लाइन बाय लाइन। यहाँ पे भंडारे का शुरुआत
लोग यहाँ पे प्रसाद के रूप में भंडारा ग्रहण करते हुए, इस समय संख्या कम है, अभी शाम होते ही लोगों का यहाँ पे भंडारे के लिए आगमन होगा। इनको पूछे सब यहीं भंडारा कार्यक्रम में लगे हुए ये लोग देख सकते हैं आप।